एवरीवन, दिस इज़ वर्षा। वेलकम टू विक्ट्री एजुकेशन इंग्लिश ग्रामर, जो कि है सभी क्लासेस एंड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है। हमारा टॉपिक चल रहा था नाउन हम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। कुछ कंसेप्ट है जो बचे हुए हैं वो आज के वीडियो में हम देख लेते हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था अपॉस्ट्रोफी का यूज़ हम किस तरह से करते हैं। कभी कभी सेंटेंस में डबल अपॉस्ट्रोफी का यूज़ होता है, या फिर कभी दो नाउन एंड से जुड़कर आते हैं तब हम अपॉस्ट्रोफी किस तरह से यूज़ करते हैं। लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, सभी का हमने देखा था कि अपॉस्ट्रोफी किस तरह से यूज़ होता है। आज हम देखने वाले हैं, देखो हमने क्या देखा था, जनरली अपॉस्ट्रोफी इज यूज्ड विद लिविंग थिंग्स। अपॉस्ट्रोफी किसके साथ यूज होता है? हमेशा लिविंग थिंग्स के साथ। लेकिन आज अगर हम नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें तो वहाँ पर हम क्या यूज करते हैं? वहाँ पर हम अपॉस्ट्रोफी का यूज नहीं करते हैं। तो देखो हम क्या यूज करते हैं, द टेबल्स लैग वर फिक्स्ड बाय माय मदर। द टेबल्स लैग वर फिक्स्ड बाय माय मदर। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? द legs ऑफ, देखो नॉन लिविंग थिंग्स में हम किसका यूज करते हैं? ऑफ का। द legs ऑफ टेबल, द legs ऑफ टेबल वर फिक्स्ड बाय माय ब्रदर। तो इसका करेक्ट फॉर्मेशन क्या हो जाएगा? द legs ऑफ टेबल वर फिक्स्ड बाय माय मदर। क्योंकि टेबल क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है। नॉन लिविंग थिंग्स के साथ अपॉस्ट्रोफी का यूज नहीं होता है, ऑफ का यूज हम कर सकते हैं। इसी तरह से अगर सेकंड सेंटेंस की बात करें, द फैंस ब्लेड वर वेरी डर्टी, तो इसे हम कैसे लिखेंगे? द ब्लेड ऑफ फैन वॉज वेरी डर्टी। क्लियर है सभी को? तो हमने क्या देखा कि नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स के साथ अपॉस्ट्रोफी का यूज किस तरह से होता है। नॉन लिविंग थिंग्स में अपॉस्ट्रोफी का यूज नहीं होता है, ऑफ का यूज होता है, एंड लिविंग थिंग्स में हम अपॉस्ट्रोफी का यूज करते हैं। अब देखो इसका जो वाइस वर्सा है वो क्या है, कभी कभी नॉन लिविंग थिंग्स के साथ भी हम अपॉस्ट्रोफी का यूज कर सकते हैं। तो किस तरह से करेंगे? देखो, बट देयर आर सर्टेन नॉन लिविंग थिंग्स विच टेक अपॉस्ट्रोफी। कुछ नॉन लिविंग थिंग्स होती है जो अपॉस्ट्रोफी का भी यूज करती है। क्या क्या होती है वो? फर्स्ट होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के साथ हम अपॉस्ट्रोफी का यूज कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल अगर हम बात करें, मुंबई इज वेदर, तो मुंबई क्या है? नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन क्या है? मुंबई प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन के साथ हम अपॉस्ट्रोफी का यूज कर सकते हैं, मुंबई इज वेदर। और हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं? द वेदर ऑफ मुंबई। देखो जो नॉन लिविंग थिंग्स है उनके साथ हमेशा ऑफ का ही यूज होता है, लेकिन अगर वो प्रॉपर नाउन है तो वहां पर हम अपॉस्ट्रोफी का यूज भी कर सकते हैं, मुंबई इज वेदर। आई होप सभी को ये क्लियर हुआ होगा। सेकेंड पर मूव करते हैं। सेकेंड क्या होती है? सेकेंड है हेवनली बॉडीज। जितनी भी हेवनली बॉडीज है उनके साथ भी हम अपॉस्ट्रोफी का यूज कर सकते हैं। अर्थ्स ब्यूटी, द सन्स रे, ये सभी क्या होती है? हेवनली बॉडीज होती है। इन्हें नॉन लिविंग थिंग्स की कैटेगरी में ही रखा जाता है, फिर भी हम अपॉस्ट्रोफी इनके साथ यूज कर सकते हैं। क्लियर? थर्ड देखते हैं विद पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन के साथ भी हमेशा अपॉस्ट्रोफी का यूज किया जाता है। नेचर्स लव, मून्स ब्यूटी। पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है? सपोज आप किसी की ब्यूटी को मून की ब्यूटी से क्या करते हो? कंपेयर करते हो, या फिर किसी चीज को नेचर के साथ कनेक्ट कर देते हो। इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ? आपने किसी को मून से कंपेयर कर दिया, या फिर किसी को नेचर से कंपेयर कर दिया, वो होता है पर्सोनिफिकेशन। तो यहाँ पर भी हम अपॉस्ट्रोफी का यूज करते हैं। क्लियर? थर्ड हम देखते हैं, फोर्थ देखते हैं विथ फ्रेजेस। जितनी भी फ्रेजेस होती है वो एज इट इज ही लिखी जाती है, उनके साथ हम कोई भी छेड़खानी नहीं करते हैं। एट अ स्टोन्स थ्रो, एट एन आर्म्स लेंथ, तो ये सब क्या होती है? फ्रेजेस। फ्रेजेस के साथ भी अपॉस्ट्रोफी का यूज होता है। एक लास्ट है विद वर्ड्स डिनोटिंग टाइम वैल्यू। देखो जितने भी टाइम है उनके साथ कुछ भी चीज़ है अगर टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है तो उसके साथ हम अपॉस्ट्रोफी का यूज कर सकते हैं। जैसे 1 डेज लीव, 1 डेज ट्रिप, अ वीक्स टाइम, अ मंथ्स ड्यूरेशन। तो ये सब क्या डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर? टाइम को। तो टाइम के साथ भी हम क्या लगा सकते हैं? अपॉस्ट्रोफी। तो हमने क्या देखा कि कुछ कुछ नॉन लिविंग थिंग्स होती है उनके साथ भी हम अपॉस्ट्रोफी का यूज कर सकते हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या देखा था हमने। सबसे पहले हमने देखा था प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। सेकंड हमने देखा था
सेकंड था हेवनली बॉडीज, थर्ड था पर्सोनिफिकेशन, एंड फोर्थ था जितनी भी फ्रेजेस थी उनके साथ भी हम अपोस्ट्रोफी का यूज़ कर सकते हैं। एंड लास्ट तो हमें गिवन है कि जितने भी टाइम डिनोटिंग वर्ड्स होते हैं उनके साथ भी हम क्या करते हैं, अपोस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम ऑफ का यूज़ नहीं, ऑफ का यूज़ तो हम कर ही सकते हैं, बाकी अपोस्ट्रोफी इनके साथ क्या होगा, एकदम करेक्ट होगा। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। एंड किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।